ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लिखा है इफ द पॉइंट्स ए 4,3 एंड बी x,5 ऑन आर ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर है, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, ठीक है, जिसका सेंटर विथ सेंटर O 2,3, सेंटर आपका 2,3 दिया है, मतलब फिगर वाइज देखा जाए तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, तो सेंटर अगर 2,3 हो गया ये, और इस पे दो पॉइंट, एक पॉइंट A 4,3 हो गया और एक पॉइंट B x,5 हो गया, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? डिस्टेंस फार्मूला। क्या डिस्टेंस फार्मूला है? O से A की जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस होगी, और O से जो B की डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस होगी, समझ में आया? तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, OA = OB। हाँ, तो इसी को सॉल्व कर लो, OA = OB आपका हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 0, इधर आपका रहने दो ऐसे 2 - x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 0 = 2 - x का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 - x = 0, तो x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी 2, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ये बोल रहा है कि एक फंक्शन, एक आपका पॉलिनोमियल है f(x = ax² + bx + c), तो क्वेश्चन ऐसे लिखा है द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पैराबोला तो होता ही है, लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पैराबोला होता है, तो बोला कि पैराबोला विच इज रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओपन डाउनवर्ड्स, तो इसमें 4 ऑप्शन पूछ रहा है, क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या a > 0 होगा, b आपका a < 0 होगा, c आपका a = 0 होगा, और d = a > 1 होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, क्योंकि क्या बताया गया था इसमें, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, हाँ, कि x² का जो कोफिशिएंट होता है दैट डिसाइड्स कि पैराबोला आपका अपवर्ड है कि पैराबोला आपका डाउनवर्ड है, तो अगर पैराबोला अपवर्ड होता है तो इसमें a की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, अगर पैराबोला में इसकी वैल्यू < 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू < 0 है, तो ये डाउनवर्ड हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब जानते हो क्या प्रॉब्लम है, a = 0 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम ए लीनियर पॉलिनोमियल, और a = 1 बेसिकली क्या है, 1 से मतलब ये इसी केस को सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इसी केस को सपोर्ट कर रहा है, तो चूंकि डाउनवर्ड बोला गया है क्वेश्चन में, डाउनवर्ड पॉलिनोमियल कब होगा, तो ये तुम्हारा अपवर्ड बोलता तो तुम्हारा ये होता है, क्योंकि 0 के बाद और 1 के पहले भी ऐसी बहुत वैल्यू है कि जो, ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, मतलब एक मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में आते हैं मोर देन 1 करेक्ट, तब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा तब, तो उसमें लिखा होगा कि 1 and 4, लेकिन आपके जो सिलेबस में ना कोई कंफ्यूजिंग ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए इनको, तो ये बहुत क्लियरली बताता है कि इसमें अपवर्ड होगा, इसमें भी अपवर्ड होगा, कल को मान लो ये ऑप्शन नहीं देता है आपको, कुछ और दे देता है यहाँ पे, तब आपको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन और देख लीजिए, ध्यान से देखो, a² 2 एक पॉइंट a दिया है और एक पॉइंट आपका b दिया है 1/a² -2/a दिया है, ठीक है, और s की वैल्यू दिया गया है आपको 1,0, तो आपसे पूछ रहा है 1/SA + 1/SB की वैल्यू पूछ रहा है ये, और ये वैल्यू किसके बराबर है, या तो 2 के बराबर है, या तो 1/2 के बराबर है, या तो 1 के बराबर है, और d = 1/3, डी ऑप्शन। तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट गिवन, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट गिवन, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, और वो आपसे पूछ रहा है कि 1/SA + 1/SB की वैल्यू क्या होगी, इन 4 ऑप्शन से निकालिए ज़रा इसको। देखो, अगर यहाँ पे SA और SB नॉर्मल तरीके से निकालोगे ना, तो हो सकता है बहुत लंबा हो जाए,
एलसीएम ले ले पहले। नहीं एलसीएम नहीं है। तो ये देखो जो भी ये लेंथ आ रही है इसमें कहीं भी ए आ रहा है आपका, ए नहीं आ रहा, यानी कि लास्ट में ए हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसर कट गया। मतलब ए का काम खत्म हो जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, शुरू से ही ए का काम खत्म कर दें। कैसे खत्म कर दें? 1 - 2 मान लो उसे, नहीं ए को 1 मान लो। बात समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि लास्ट में ए सब कट जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू कुछ आप मान लीजिए। सबसे सिंपल क्या वैल्यू है? 1 ये समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल वैल्यू मानोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2। और ये वैल्यू क्या हो 1 जाएगा? - 1 - 2। हाँ या ना? 1। यस सर, और ये पॉइंट क्या है? 1,0। यस सर। तो देखो इसको क्या करो, जस्ट प्लॉट करने की कोशिश करो। प्लॉट करोगे क्या आएगा? 1,0 कहाँ पे होगा? ये पॉइंट होगा 1,0। यस या नो? यस सर। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा? 1,2। मतलब 1 2 1,2 ये हो गया 1,2। और क्या हो गया ये? 1, -2। ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। यस हाँ या ना? यस सर। क्योंकि 1 1 1 समझ में आया? तो इसको बोला गया है एस, ए किसको बोला गया है? ऊपर वाले को ए और नीचे वाले को बी। तो ऐसे के डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 2। एस बी की डिस्टेंस 2 तो 1/2 + 1/2। 1 आएगा। तो आंसर 1 हैक्स है? हाँ मल्टीप्लाई 0 2 4 तो साइड से लेके इक्वल डिस्टेंस फार्मूला से ए की वैल्यू निकाल दिया। कैसे? आ गई सर, देखो आपको नहीं क्या चीज़? ए की वैल्यू लंबा चल जाएगा पर आ लेकिन जाएगा। मैंने 1 आ गई डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लिया? मैं भेजूं आपको? पहले बोलो तो। किसको सर जैसे मैंने जब डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर डिस्टेंस फार्मूला को जैसे उसमें 1 - a² का होल स्क्वायर आ रहा था, उसको ओपन कर लिया। ओपन करके जब हम दोनों साइड ओपन करेंगे तो वो एक साइड 1 + a² का होल स्क्वायर बनेगा, दूसरे में 1 + 1/a² का होल स्क्वायर बनेगा। तो वो जो होल स्क्वायर ना 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 मैं समझ गया, तुमने इक्वेट कर दिया क्या दोनों को? नो सर, मैं आपको भेज रही तुम पहले एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए किसी को इक्वेट करना पड़ता है ना, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है ना। तो किसको वैल्यू कैसे निकाल सकते? यहाँ तो डिस्टेंस निकालना है तुम्हें, ऐसे निकालना है, एस बी निकालना है। ये तो डिस्टेंस है आपका। इसको इक्वेट करोगे तब वैल्यू आएगी ना। इक्वेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक कैसे वैल्यू आएगी? समझ में आया कि नहीं? भाई इक्वेट करने में वैल्यू आती है ना, बिना इक्वेट के वैल्यू कैसे आएगी? सर बट क्योंकि सॉल्व करके भी 1 नहीं आ रहा है। किसको सॉल्व करके? इसके वो सॉल्व करके 1 आ रहा है। नहीं, ये जो आपने लिखा है 1/sa + 1/sb। अच्छा तुम्हारा उसमें ए कैंसिल आउट हो जाए, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें ए कैंसिल होकर लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो हर एक ए के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ ए क्या है? जनरल पॉइंट है ना, ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो हर बार आंसर क्या आना है? यही आना, यानी कि ए हमारा क्या हो रहा है? इसका मतलब वेरिएबल ए वेरिएबल जो है बाद में कट जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ए को सिंपल ले लिया कोई भी एक वैल्यू और प्लॉट करके देख लिया, तो इससे वैल्यू आगे समझ में आ गई ये चीज़। अगर ऐसे 2 ले लें तो 2 ले लो तब भी आएगा, ये सारे वैल्यू में आएगा। तो 2 में क्या दिक्कत होगी तुम्हें? ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो तुम्हें प्रॉपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। 1 तो हाँ तब भी बनाएगा, हमेशा बनाएगा ये। भाई जब ए के केस में इसमें से आ रहा है तो ए की वैल्यू लोगों तब क्यों नहीं आएगा? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो sin θ = m/n cot θ - tan θ, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? क्या अप्रोच होना चाहिए इसमें? आइडियल अप्रोच कॉस की वैल्यू निकालता हूँ। डी होना चाहिए। हाँ? ए अच्छा इनका सारा सीधा क्या अप्रोच होना चाहिए इसमें? वर्किंग हाँ वही वर्किंग कैसे करोगे? सर हमें पता है कि कॉट जो होता है वो होता है cos अपॉन sin। एक ट्रायंगल बनाइए, सुनिए ट्रायंगल बनाइए। M और N। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया है? सॉरी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर m हो गया, तो ये कितना हो गया? n तो ये कितना हो गया? m n² माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो
m बाई एन होगा ना, m आपका परपेंडिकुलर हो गया, n आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया। अब बताओ tan थीटा यहाँ से क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cot tan थीटा होता है, मतलब cot थीटा होता है cos अपॉन sin। cot थीटा होता है बेस अपॉन, हाँ तो बेस क्या है यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, और tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो, दोनों को क्या कह रहा है, माइनस कर दो, cot थीटा में से tan थीटा को माइनस कर दो, cot थीटा कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई m माइनस m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर। अभी हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये माइनस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर से नहीं कट नहीं रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर डिवाइड बाई m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, एक्स बाई ए साइन, ये कॉस की जगह साइन हो गया है, प्लस की जगह माइनस और साइन की जगह कॉस, बाकी सब सेम है। तो क्या अप्रोच होगा, किसी को पता है, हम एलसीएम लेंगे, हम cos थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, आइडेंटिटी को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को। ऐड कर देंगे डायरेक्टली, सर अभी तो नहीं। यस सर, और फिर उनका स्क्वायर कर लेंगे। पहले ऐड करेंगे स्क्वायर करेंगे कि पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, पहले स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन बोथ साइड, तो आइडेंटिटी ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दो पहले, इसको जरा स्क्वायर कर लो, अब जरा करके ट्राई कर दो, कर पा रहे हो कि नहीं, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर लो, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, करिए जल्दी से। सर जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर अपॉन, इसको स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने आप स्क्वायर नहीं लिखा, सेकंड कौन सा है, x बाई ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 1। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा इसमें, ये जो चीज़ है वही यहाँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे क्या है, x बाई ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा y बाई बी का होल स्क्वायर कॉमन कर लो, तो साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी हो गया 1, 1+1 और इधर क्या बचा 1 + 1 इक्वल टू 2, तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये, बी। क्लियर, सबको समझ में आया। यस सर। तो इस क्वेश्चन में ये रियल नंबर का है, पूछ रहा है कि एक नंबर है, जो नंबर आपका दिया गया है 14587 डिवाइड बाई 1250, इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल, सर 4 डेसिमल, हाँ 4 नहीं सर, मैं पूरा डिवाइड करके दे सकता हूँ। इसमें तुम्हें ये देखना है कि नीचे जो तुम्हारा वैल्यू आ रही है, ये 1250 का भी बोले हो 5 टू द पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, यही आ रहा है, और ऊपर तुम्हारा 14587। बस एक चीज़ और चेक करनी होती है, क्या इन दोनों का कोई एक फैक्टर कम तो नहीं हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है, नंबर बड़ा क्लियरली बोल दिया है 7 है, तो ना ये तो किसी इवन नंबर से कटेगा और ना किसी 5 नंबर से कटेगा, यानी कि ये वैल्यू एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगी।
तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है बेसिकली 4 है, तो वही 4 डेसिमल। अब कैसे होता है बेसिकली, इसको ऊपर नीचे हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 5 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 4, तो ये बन जाता है 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 मतलब 1 के बाद 4 0, तो डेसिमल आपका 4 0। तो जो तुमने 8 से मल्टीप्लाई किया वो भी वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, क्योंकि आपने 8 को आइडेंटिफाई कर लिया है। बेसिकली क्या है, इसको फैक्टराइज कर लो, ऊपर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान दो, बार बोल रहा हूँ। अगर कॉमन मिला है तो उसको पहले स्ट्राइक आउट, नहीं तो वो क्या करेगा, कल को मान लो ये जस्ट ये ऊपर भी मान लो ऊपर मान लो एक और 5 होता है ऐसे करके, तो ये 5 एक कैंसिल हो जाता है पहले, ठीक है। तो कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, उसके बाद देख लो नीचे कि ये तुम्हारा 5 की पावर 4 क्या है, 5 की पावर क्या है और 2 की पावर क्या है। अगर 5 की पावर और 2 की पावर के अलावा कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आती है, कोई भी और ऑड नंबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा नंबर होता है, ये रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। रैशनल नंबर तब भी होता है। क्लियर है ये सबको? चाहे तो लिख लीजिएगा कोड लैंग्वेज में। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13 एंड देयर डिफरेंस इज 3। फाइंड द फ्रैक्शन। सर 8/5। हाँ सर 8/5। The proper fraction 5/8। ठीक है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऑप्शन का हेल्प लो, यहाँ पे ऑप्शन का हेल्प लीजिए। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं इक्वेशन। सम पहले जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 से कम हो बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इनका जो सम होना चाहिए 13 होना चाहिए, तो पहले में बच रहा है, बाकी किसी में बच नहीं रहा है, और डिफरेंस 3 भी है। सिंपल है ना? तो यहाँ नहीं कि अब एग्ज़ाम में मुझे अच्छे से अब इक्वेशन बनाना है, एक्स वाई लेना है, x + y = 13, x - y = दिस, फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो कई जगह आप क्या कर सकते हो, सीधे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1। हाँ, लेस देन 1। इम्प्रॉपर मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। एक वैल्यू और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ में आ रहा है तो। 24 cot A की वैल्यू 7 दिया है, हो जाएगा। ठीक है। जल्दी से बताओ साइन A की वैल्यू बताइए, साइन A की वैल्यू फास्ट। 24/25। हाँ, 24/25। 24/25 सही है ये, कैसे करा? 7/25। ठीक है। 7/25 दो आंसर। और बोलो, और ऑप्शन लिखे कि नहीं? नहीं सर। ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन देना चाहिए। देना चाहिए। 24/25। 24 cot A = 7, तो साइन A की वैल्यू देखो, ट्रायंगल क्या बन रहा है, इतना कंफ्यूज नहीं होना आपको। cot A की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/24, पहले यहाँ से देख लो। cot A, अगर ये एंगल आपका A हो गया तो cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस आपका हो गया, और परपेंडिकुलर सही है। ये ट्रिपलेट बन रहा है, बढ़िया वाला है। क्या हो गया ये 25 हो गया। 25 हो गया। अब पूछा गया साइन बताइए, तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जल्दी नहीं करना है हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर है? सर ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? याद होता है, याद हो जाते हैं करते करते। मतलब मुझे हाँ, ट्रिपलेट देखो, ट्रिपलेट का भी कॉन्सेप्ट पता है किसी को? तो मुझे एक भी नहीं पता, मतलब ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? हाँ, कैसा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिपलेट कैसे पता करते हैं कोई चीज़ ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो स्क्वायर कर देते हैं। वो तो एकदम सर आपने शायद पढ़ाया तो था। नहीं पता है किसी को? आपने पढ़ाया तो था। सर इन दोनों का सम तीसरे वाले के। नहीं पता है? देखो, ये पता है कि नहीं किसी को? हाँ सर। अरे अच्छा, हाँ। m² + 1 सर आपने ये बताया। पढ़ाया एम की वैल्यू जरा 1 बताओ, 1 से चलेगा? नहीं नहीं, 2 से बताओ जरा। एम की वैल्यू 2 होगा तो 4 4, 3 5 पहला ट्रिपलेट, सबसे छोटा ट्रिपलेट, ठीक। ठीक है।
अब अगर तुमने ये निकाल लिया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो सारे ट्रिपलेट हो गए। मतलब 4 का तुम्हारा 8 हो गया, 3 का 6 हो गया, 5 का 10 हो गया। इसका डबल और कर दो या 3 कर दो, 12 हो गया। 12 भी होगा ना सर? हाँ 12 हो गया। 30 नहीं सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा इसके बाद m इजकल टू 3 चेक कर लो। 3 पे क्या हो रहा है बताओ? 6 6 8 9 अच्छा लिख दिया मैंने, यही चीज़ है। ठीक है, एक बार 4 बताओ। 8 15 17 कैसे होता है? देखो ये 64 होता है, ये 225 होता है, इनका सम 289 हो जाता है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर है तो उससे ट्रिपलेट आप निकाल सकते हो इस तरह। कुछ ट्रिपलेट आप याद कर लो ये सब। एक और याद, अच्छा एक और बताओ जरा, 5 से जरा बताओ। 5 से बताओ। 5 से हो गया 10 24 और 26 कैसे होता है? देखो ये इसका स्क्वायर कितना होता है याद है? 576। ये कितना हो गया? 100 और मीटिंग खत्म हो गई। एक क्वेश्चन देख लो, एक ट्रायंगल का है जिसमें सेंट्रॉइड निकालना है। 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका सेंट्रॉइड निकालना। पॉइंट देखो क्या क्या है, A, B और क्या है ये A1, B1 और लास्ट पॉइंट क्या है A माइनस A1, B माइनस B1। ये जो पॉइंट ABC ट्रायंगल ABC बन रहा है, इससे जो इसका जो सेंट्रॉइड है उसको निकालना है। सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होगी? तो वो क्या A माइनस है? A माइनस A1, B माइनस B1, A और B, A1 और B1 कितना? हाँ तो इसमें सब फार्मूला क्या होता है इसमें बताओ? फार्मूला होता है हाँ, तो बेसिकली देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 a प्लस a1 प्लस a माइनस a1 बाई, तो ये 2a अपॉन, तो कितना हो रहा है? देखो a1 से a1 कट गया, 2a बाई 3। सिमिलरली इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2b बाई 3। तो सेंट्रॉइड बेसिकली फार्मूला क्या होगा सेंट्रॉइड का? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड तुम्हारा मीडियन जो होता है, मीडियन क्या होता है? जो नीचे वाली साइड को डिवाइड, ये मिड पॉइंट है, डिवाइड करता है ये। इक्वल। और एक और फार्मूला पढ़े हो, मीडियन आपस में किस पे डिवाइड करते हैं? ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है? क्या मिड पॉइंट? मिड पॉइंट नहीं, मीडियन जो पॉइंट होता है ना जी, सारी मीडियंस का इंटरसेक्शन। हाँ ये मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो जी पॉइंट है, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड जो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड लाइन को 2:1 के रेशियो में। हाँ ये ध्यान रखना, जैसे कोई भी लाइन अगर तुमने कोई ट्रायंगल बनाया, जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल ABC है, ये आपका मान लो D है, मिड पॉइंट है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन हो गया। तो इसका जो सेंट्रॉइड G, चाहे इधर से भी मिलाओगे मिड पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होता है 2:1, वर्टेक्स साइड में 2 होता है, इधर साइड में छोटा होता है। 2:1 का रेशियो, 2:1 का, ये आपके बुक में दिया हुआ है, पता है ना सबको? पता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है कि 2 इक्वेशन दिया है 3rd चैप्टर में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन दिया है आपका, 2 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। किस के की वैल्यू के लिए ये क्या आएगा आंसर? कंडीशन क्या होती है? B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 सारी को चेक करना पड़ेगा। तो 2 अपॉन K इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू K अपॉन 18। ठीक है, तो चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो। K इज इक्वल टू 6। ठीक है, बाकी दोनों कंडीशन भी याद है? बाकी दोनों कंडीशन भी याद है? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, छोटा सा ध्यान दीजिए। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर 1 to 25। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5? 1/5 सर, 5 हो गया, 10 हो गया, 50। टोटल नंबर कितने हो गए? 1 से 25 में 25 हो गया, और 5 मल्टीपल, और टोटल नंबर जो 5 से मल्टीपल में है 5 है, तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। सवाल में ऐसे लिखा कि
between 1 and 25. बिटवीन, हाँ अगर बोलता है बिटवीन 1 and 25, बिटवीन 1 and 25 में हमको इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। हाँ? 4/23 सर, मतलब एक को हटा तो हाँ हटाना पड़ेगा, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 23। तो बिटवीन वर्ड आएगा तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन मतलब साइड वाले को नहीं, साइड वाले को नहीं, 4 नहीं होगा 24। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बस नहीं बेटा, ठीक है ओके। ठीक है। यस चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लीजिए, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है, ध्यान से देखिएगा। ये एक सर्कल है आपका और ये आपका टेंजेंट बनाया गया है और ये एंगल ऐसे करके, ये एंगल आपका दिया गया है, ये एंगल आपका थीटा है। सर ये तो उसमें से आ गया ना। सर ये सर्कल्स के कॉन्सेप्ट हाँ एरिया वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है, लेकिन सर ये चैप्टर टेंजेंट नहीं है वो। टेंजेंट अच्छा टेंजेंट से कर लो, ठीक है उससे कर लो, ठीक है। ठीक, ये थीटा दिया है, ये आपका ए दिया है, ये आपका रेडियस दिया है, ये आपका बी दिया है और आपका ये बी दिया है, ओ दिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है निकालने को, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या है? शेडेड रीजन आपका ये है, तो सर सेक्टर एरिया निकालने के ट्रायंगल कितना आंसर बोलो, आंसर निकालो। आर के उसमें निकालना। देखो इसमें क्या करना, कॉन्सेप्चुअली ट्रायंगल के एरिया निकाल कर उसको सेक्टर के एरिया से, मतलब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला जानते हो, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन थीटा अपॉन 360, इसको माइनस करना है किससे, ट्रायंगल के एरिया से। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू, पाई आर तो मैं अपने पाई अपन आज कर लेंगे। पाई आर। ठीक ठीक है। ये तुम्हारा हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है ए बी, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ से थीटा क्या है तुम्हारे, देखो ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया है और ये निकालना है, तो कौन सी चीज़ में जिसमें रेशियो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये साइड आपका नोन हो, ये निकालना है, सर tan into r square। समझ में आया। तो ये एंगल के लिए ये आपका क्या है, बेस है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर थीटा और बेस को रिलेट करता है आपस में, tan। तो tan थीटा कितना हो गया, ए बी अपॉन आर, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, आर tan थीटा, ए बी की वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ आर इंटू, तो ये हो गया हाफ आर स्क्वायर tan थीटा। इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन क्या हो रहा है इसमें, आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, tan थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन, ए बी की जगह हम लिख देंगे आर tan थीटा, ठीक है। ए बी की जगह लिख देंगे आर tan थीटा, लिख लो इसको, ठीक है। तो कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा में 3 से मल्टीप्लाई, जैसे थीटा अगर 30 डिग्री होता है तो 3 क्या हो जाएगा 90, tan थीटा, हाँ प्लस है, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या आंसर होगा, जरा निकाल के बताइए जल्दी से। देखो बहुत सिंपल तरीके से, ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, पहले इस पार्ट को देखो ध्यान से। ये क्या लिखा है, कॉट थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा डिवाइड बाई 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन, tan 3 थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको अभी कुछ टच मत करो, 1 बाई tan थीटा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा अपॉन, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। हाँ वेरी गुड, आंसर 1 आया है। देख लेते हैं। तो देखो ये इससे कट गया, यस सर। तो ये पूरी जो चीज़ है ये पूरी सिंपल होकर क्या बन गई हमारी, tan 3 थीटा अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। इस वाले में माइनस कॉमन कर लो अगर, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। ये सही है कि नहीं,
यहाँ हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये बस रेसिप्रोकेट हो गया। अब दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा ये tan 3 थीटा माइनस tan थीटा और ऊपर क्या है थीटा माइनस tan थीटा 1 तो क्या आ जाएगा 1 ये पूरा पार्ट सिंपल था। नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन का इसका आंसर आपको निकालिएगा एकदम करेक्ट। ये आपका एक सेमी सर्कल दिया है, पूरा सेडेड पोर्शन है ये, और इसमें आपका डायमीटर दिया है बता रहे हैं 1 2 3 4 ये पूरा जितना पोर्शन दिख रहा है पूरा सेडेड पोर्शन है। इसका हमको निकालना है एरिया एरिया और दिया क्या गया है रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जल्दी से आंसर बताइए, तो सर 7 हो गया ना वो आंसर बताइए जल्दी से सॉल्व करके। सर क्या 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 वापस बता दो क्या गिवन फिगर फाइंड द एरिया। अरे सर ठीक है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ 95.25 6.25 आ रहा है। ये भी ऑप्शन है, 96.25 भी आंसर है, 96 भी आंसर है अब क्या बोलूं और एक आंसर और है 97 भी आंसर है। दो सर्कल बने हैं छोटे वाले। बताइए फाइनल कौन बताएगा? 96.25 96.25 है क्या सबका? हाँ देखो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ऊपर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर 14 है तो उसका रेडियस कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका जो रेडियस हो गया 7 तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर बाई 2। अच्छा ए बी सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल, तीन सेमी सर्कल, 4 ये 14 में है लेकिन ये इक्वल डिवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली ये क्या है हाफ सेमी मतलब सेमी सर्कल सेमी, तो ये बन गया क्या फुल सर्कल बन गया। चाहो तो ऐसा समझ लो फुल सर्कल तो बेसिकली 2 फुल सर्कल है तो 2 इंटू पाई और रेडियस क्या हो जाएगा देखो यहाँ से यहाँ तक में 14 है 7/4 तो 14/4 हो जाएगा इसका डायमीटर। सर मेरा इसलिए गलत है 14 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा डायमीटर। तो कितना आ गया ये 7/2 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/4। ये डायमीटर उसका हाफ हो गया रेडियस। सर उसका हाफ 7 भाई देखो ये 14 है ना तो 14 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक सर्कल का क्या आएगा डायमीटर। 14 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया 7/2 क्या आ गया इसका मतलब ये आ गया तुम्हारा एक सर्कल का डायमीटर। उसका रेडियस क्या होगा उसका हाफ होगा यानी कि 7/4 हो गया एक सर्कल का रेडियस। तो 2 पाई 7/4 का स्क्वायर। यस सर तो कुछ सॉल्व कर लो। देखो पाई इंटू 7 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई 7 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया जाए? पाई कॉमन कर लें क्या पाई इंटू 7 स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस सर पाई काउंट करने से 11 बचेगा ना पाई में से 22.7 है 7 पे हाँ वो तो काटना चाहे जब काटो बाद में कर लो। 77 आएगा लेफ्ट में। कर लो इसी को सॉल्व सर हो जाएगा ना? हो गया ना ये तुम्हारा 22/7 7 से 7 कट जाएगा और ये डेसिमल में आएगा। ठीक है 96.25 तो 96.25 ठीक है। एरिया का एक और क्वेश्चन। एक ABCD स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है। ABCD स्क्वायर ये स्क्वायर है जिसका साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है EFGH मिड पॉइंट्स हैं EFGH ये सारे मिड पॉइंट्स हैं आपके E हो गया FGH दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर साइड्स ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सेडेड रीजन पूछ रहा है कौन सा रीजन सेडेड है देखो निकालिए इसको। देखो इसमें क्या है ना कि इस सर्कल का रेडियस कितना है 7। ठीक है बहुत सिंपल तरीके से चला जाए तो देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये पार्ट डिवाइड हो रहा है एक पार्ट ये डिवाइड हो रहा है। ये आपका क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसकी लेंथ कितनी है 7 और विड्थ ये कितना है लेंथ 14 है और ये कितना है 7 14 इंटू 7। इसमें से माइनस क्या हो रहा है आपका
ये एक क्वार्टर, एक ये क्वार्टर माइनस हो रहा है। सर 9 सर थीटा द क्वार्टर प्लस क्वार्टर क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना इसका होगा? 7। तो ये नीचे वाले पोर्शन का हो गया। ऊपर के पोर्शन का क्या होगा? 14 इंटू 7। इसमें से क्या चीज़ माइनस करना है हमको? नहीं, इसमें आपको बस यही चाहिए बेसिकली। ऊपर वाले में मुझे बस यही चाहिए। तो ये पोर्शन क्या है? ये सेमी सर्कल ही है। प्लस हाफ पाई इंटू 7 स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली क्या हुआ, ये सर्कल वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो लास्ट में ये 98। ठीक है, याद है? फिर भी इसको कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ध्यान सुनिएगा, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज गिवन, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। सी। समझ में आया? यस सर। क्या चीज़ हुआ इसमें? डिपेंडेंट वर्ड यूज किया है। डिपेंडेंट मतलब वाई इसमें से जीरोस आ रहे हैं, सर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या मतलब होता है? जिसमें कम से कम एक वैल्यू आंसर आ रही है। जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। हाँ एनसीईआरटी के बुक में भी आपके लिखा है, जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं उसका एक और नाम दिया गया है, डिपेंडेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है? जिसका से कम एक आंसर है। जिसके सोल्यूशंस आते हैं। जैसे मान लो मतलब यूनिक भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट डज नॉट मीन कि यूनिक सोल्यूशन। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? केवल इनफाइनाइट सोल्यूशन। याद रहेगा ये परसों तक? डिपेंडेंस मीन्स ओनली कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन भी होना चाहिए और यूनिक सोल्यूशन भी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है? का क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है 23/25। तो पूछ रहा है ये इज इट रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, इंटीजर? ए स्क्वायर के ऊपर हाँ सर रैशनल ही होना चाहिए। नीचे का तो निकल रहा है स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का नहीं निकल रहा है। तो ये तुम्हारा रूट 23/5 हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। p/q फॉर्म में तभी होता है जब p और q इंडिपेंडेंटली इंटीजर हो। यहाँ पे तुम्हारा ये तो ठीक है, लेकिन ये पार्ट क्या है आपका? इरैशनल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरैशनल। ठीक है, सर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? रिपीटिंग एंड नॉन नहीं होगा। रिपीटिंग कैसे होगा? इरैशनल मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना कभी रिपीट होगा ना कभी वो टर्मिनेट होगा, वो चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग कई बार कर चुके हैं। 4 tan बीटा इक्वल टू 3। हाँ 4 sin बीटा, बता दो जल्दी से आंसर सब लोग। 3 cos बीटा डिवाइड बाई 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। क्या आंसर होगा इसका? निकाल लो। क्या करोगे इसमें? tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 3/4। तो यहाँ से ट्रायंगल बना लो। ये बीटा हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो साइन बीटा की वैल्यू 4/5। ये ऊपर ही 0 हो गया। 4 3 जा 12/5, 12/5 नीचे प्लस है तो प्लस का नंबर आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0। समझ में आया? हाँ, तो बस ट्रायंगल बना के कर लो इस सब में। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, यहाँ बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एक क्वेश्चन जरा और जल्दी से करो सब लोग। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। 0 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इसमें बहुत सिंपल है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या है आपका प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पार्ट क्या हुआ, इससे कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या होता है आपका वैल्यू 1, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये पार्ट इससे कैंसिल। तो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा को खोला करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटी क्लास 9th की। तो सर आंसर 1 है। हाँ सो क्या होती है क्लास ये 9th में थी ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो भी होता बता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह माइनस बी कर दो तो क्या हो जाएगा, जहाँ जब बी हुआ माइनस तो ए माइनस बी, यहाँ तो कोई साइड में चेंज पड़ेगा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए बी। तो ये आईएनटी आप जब तक यूज़ नहीं करोगे नहीं आएगा ये। सर एक बार a प्लस बी के होल क्यूब की भी लिख दो। ए प्लस बी का होल क्यूब देखो, याद है किसी को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी, ए प्लस बी। हाँ, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ जहाँ प्लस बी है वहाँ वहाँ माइनस ए क्यूब माइनस बी वो माइनस 3ab, ए बी, ए माइनस बी। ठीक। चलो एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जो डेटा होगा लिख लीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divides the line joining the point A 4, -3, A 4, -3 and B 8, 5 internally in the ratio 3:1। इंटरनल मतलब इंटरनली मतलब इंटरनली बीच में है, इंटरनल डिवीजन है, मतलब बस बाहर नहीं है कोर्स में आप लोग के। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एक काम 7,3, वेरी गुड, बड़ा जल्दी आ गया। 3:1 का रेशियो बोलना है, हैं? 3:1 के रेशियो में इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या है m1 इंटू x2 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला m1 है तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1 m1 ये m2 m1 x2 m2 x1, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दूसरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 बाई 4। 3 प्लस 1, हाँ वही 3 प्लस 1, ये आपका हो गया पॉइंट। तो क्या हो जाएगा ये 24 प्लस 4 28 बाई 4 7, ठीक है। और ये हो गया 15 - 3 12, 3 ठीक है ना, 4 3 जा 12, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिए ओरली सब लोग, ये समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सुनना है, कोई लिखना नहीं है। अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px cuts the x axis at 2 places and touches its at 4 places। फिर से सुनो, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px cuts the x axis at 2 places and touches it at 4 places। Find the distinct zeros of px। फिर से बोले, ध्यान सुनो फिर से। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px cuts the x axis at 2 places
And touches it. at 4 places. The number of distinct zeros of this polynomial. So 6. ऐसा है, 1 plus 2 plus 3 plus 8 कितना हो गया? ऐसा होगा। नहीं सर, क्योंकि सर यहाँ पे सर, समझ गया। वहाँ पे तो सिंगल जीरोस होते हैं। सर तुम आंसर। ये ऐसे करके देखो, यस सर, मैंने भी यही बनाया। ये कट्स, यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया, C1 C2 कट हुआ और टच हो रहा है T1 T2 T3 एंड T4। हाँ बोलो। सर 2 नहीं होंगे? 6 होंगे। सर मैं 2 हो सकता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में हमने याद है क्वाड्रेटिक में मैंने बोला था कि ये केस होता है, ये केस होता है और ये केस होता है। इस केस में क्या होता है? कितने जीरोज हुए? 2 डिस्टिंक्ट। इस केस में 1 0 2 होते हैं। 2 होते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट कितने हैं? 1। इसमें 0। तो यहाँ पे कट किया, कट किया, तो टोटल हो गए 6 डिस्टिंक्ट जीरोज। इसकी डिग्री नहीं बता सकते आप, डिग्री बताना है। जैसे देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1 2 पैराबोला है, लेकिन तुम केवल जीरोज को देख के तुम ये नहीं बता सकते कि कितनी इसकी डिग्री होगी। डिग्री क्या बताता है? इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम तुम्हारे जीरोज कितने हो सकते हैं? 2। इसका ये मतलब नहीं कि 2 जीरोज के होंगे ही डिस्टिंक्ट। क्लियर है? 2 होते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इमेजिनरी तब होते हैं, लेकिन अभी रियल वर्ल्ड की लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ये केवल इसके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो इसकी डिग्री बताना आसान नहीं है, लेकिन इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो बताना आसान है, क्योंकि जीरोज वही होता है जब वाई की वैल्यू 0 हो जाती है उस एक्स की। तो 1 2 काउंट कर लो, सिंपल है, 6 0 हो जाएंगे। हाँ नॉर्मल ऐसे लिखने तो 8 उसके बाद नहीं 8 नहीं बोल सकते, ना 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 ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है ये 2 हो, ये 1 ही हो, ये 2 हो, ये 1 हो, मतलब गिन नहीं सकते, वो मिनिमम हो जाता है ना। या मान लो बीच में ऊपर ऊपर ही चला गया वैसे करके। सर मुझे लग रहा है सर का क्वेश्चन लगा है। ठीक है, अच्छा एक और देखो क्वेश्चन, ये फिर ट्रिग्नोमेट्री है। साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, और इधर आपका दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपकी पूछ रहा है क्या क्या है? 1 है, -2 है, 2 है, 0 है। करा दे रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ क्या लिखी है? देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी प्लस 1, फिर भी जैसे और ये रहने दो, रहने दो उसको भी। ये चीज़ क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब चाहो तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सीधा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बस आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट गए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। लिख दो, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट पी एक्स वाई may lie on the line
on the line joining 3,4 and -5, -6। इसमें ऑप्शन अगर ना दिया जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तकलीफ दे देगा आप लोग को, अगर ऑप्शन दे देगा तो शायद और जल्दी लग जाए। बिना ऑप्शन के कुछ लगा पाएगा इसको? हम बस नॉर्मल पुट करके देख। क्या नॉर्मल पुट करोगे? पहले बिना ऑप्शन के बताइए। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन नहीं देगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल पास हो रहा है उसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया। लेकिन वो एरिया आपके कोर्स में है नहीं, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आपका चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन दिया है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये? सर वैसे एरिया निकाल के भी क्या प्रूफ कर लेंगे? एरिया सब जीरो हो जाएगा, बता रहे हैं अभी। देखो जैसे इक्वेशन पहला दिया है 5x + 4y - 1, क्या ये सही आंसर गलत आंसर है? कैसे चेक करोगे? ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इसमें रख के चेक कर लेंगे कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है कि नहीं, बताओ जरा जल्दी से। नहीं कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सर कैसे भाई वैल्यू पुट करो, 3 रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, क्या 0 बराबर आ रहा है? 15 + 16 नहीं आ रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। इतना तो पता है ना, लाई अगर करने का क्या मतलब है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा बी ऑप्शन देख लीजिए, बी दिया है 5, सब कुछ सेम है। अब बताओ ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तब इसमें x और y की वैल्यू डालेंगे ना? हाँ x और y x और y -5 -6 कुछ भी रख सकते हो, दोनों सेटिस्फाई होगा। ये भी नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। सी क्या है? 5x + 4y + 1, ये भी नहीं होगा। क्या सारे नहीं होंगे? तो यही होगा। 5x - 4y + 1 = 0। हाँ तो ये होना चाहिए। ये सर ये है सर 15 + 15 16 - हाँ। हाँ सर ये है। तो ये सबका सेटिस्फाई कर गया, -1 समझ में आया? यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करेगा, अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है तो यानी कि ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट के करके करेंगे। अगर सब्जेक्टिव होता तो कहानी लंबी हो जाती, तब हमको एरिया निकालना पड़ता है। एरिया में फॉर्मूला क्या था, याद है? नहीं पढ़े हो भी? हाफ x1 y2 - y3, तो उसमें आपका लीनियर इक्वेशन बनता है, =0 करते ना, तो वहाँ से सीधे आंसर आ जाता है ये आपका। क्लियर है? यहाँ पे x और y जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं सर, p के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पी और एक्स के, पी और हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 500 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। बाइसिकल व्हील मेक्स 5,000 रिवॉल्यूशन, सॉरी 5,000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। 5,000 रिवॉल्यूशन, 220। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा ये? 2πr। एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा डिस्टेंस? 2πr। तो ऐसे मान लेते हैं n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, मतलब n क्या दिया है, वो 5,000 दिया है। 11 हो गया, ये 11 किलोमीटर, 11 मीटर और 11 इसके बाद फिर ये सेंटीमीटर। समझ में आया? मीटर तो आगे सेंटीमीटर क्यों? सेंटीमीटर में आंसर दिया इसलिए। अच्छा 2πr 1 राउंड का हो गया, हाँ 70। तो ये देखो 3 से 3 कट गया और 5 से, ठीक है, तो 2 × 22/7 r = 11 × 20। डायमीटर 70 आएगा। ये क्या है? देख लेते हैं। तो रेडियस कितना आ रहा है हमारा? 35 सर वहाँ पे 2r को ऐसे हाँ छोड़ दें। हाँ 2r के छोड़ दिया जैसे भी कर लो। तो बेसिकली 75 रेडियस, 35 हो गया, तो 2r हो गया जो कि डायमीटर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सर 770/22 का